हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी पी। लेट्स टॉक अबाउट अ केस जिसमें फिल्म की शूटिंग हो रही थी एंड एक सीन के दौरान एक्टर के हाथ में ना एक बंदूक दिया गया था ये बोल के कि इसमें गोलियां नहीं है एंड इसलिए ही स्टार्टेड यूजिंग इट। पर फिर सबको रियलाइज हुआ कि किसने तो झूठ बोला है क्योंकि गोलियां चलनी शुरू हो गई थी एंड इसी चक्कर में एक पर्सन की जान चली गई। ये वेपन जो था वो एलेक बाल्डविन के हाथ में था जो हेली बीबर के अंकल है। जस्ट अभी जुलाई 2024 में उनके ऊपर जो केस चल रहा था ना उस पर डिसीजन लिया गया तो एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम रस था। इसमें कई सारे प्रोड्यूसर्स थे एंड एलेक बाल्डविन भी उनमें से एक थे। ये फिल्म प्रोड्यूस करने के साथ साथ वो इसमें एक्टिंग भी कर रहे थे। वो एंड उनके क्रू मेंबर्स न्यू मैक्सिको गए थे शूटिंग के लिए। अक्टूबर 2021 में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी। अभी एलेक बीइंग द प्रोड्यूसर उनके प्रोडक्शन हाउस के बारे में ना काफी चीजें बाहर आई। एक तो ये बोला गया कि बजट काफी टाइट था इस फिल्म का, कम वक्त में ना पूरा फिल्म का शूट करना था तो लोग जो है ना वो लॉन्ग आवर्स तक काम कर रहे थे। देन क्योंकि रियल बंदूक यूज किया जा रहा था तो आर्मरर को हायर किया गया एंड ऐसे फिल्म सेट्स पे उनको हायर किया जाता है सो दैट वेपन्स को लोग प्रॉपरली हैंडल करें। इस आर्मरर का नाम हैना रीड था। She was 24 years old in 2021। अभी जब शूटिंग हो रहा था इस फिल्म के लिए तब ऑलमोस्ट 7 क्रू मेंबर्स ने सेट से जाने का डिसीजन लिया था बिकॉज दे फेल्ट दैट यहाँ पे जैसे काम हो रहा है वैसे एनवायरनमेंट में उनको काम नहीं करना है। उनको अनसेफ फील हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स इतने फॉलो नहीं हो रहे। सेट्स पे 2 ऐसे इंसिडेंट्स भी हुए थे जहाँ पे गलती से गोलियां चली थी एंड सम इवन सेट की कुछ क्रू मेंबर्स वेपन्स में एक्चुअल गोलियां डाल के उसको यूज कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये भी बोला गया कि प्रोड्यूसर्स जो है वो ग्रीडी हो रहे थे। जहाँ नहीं करना था वहां भी कॉस्ट कटिंग कर रहे थे एंड लोगों को रिस्क में डाल रहे थे। देखो फेक गोलियां भी ना आती है जो फिल्म सीन के दौरान यूज किए जाता है सो दैट वो सीन रियल लगे एंड उससे कोई हार्म नहीं होता। पर समहाउ ये फिल्म सेट पे रियल गोलियां पहुंच गई थी एंड किसने ये गोलियां लाई ये बात कोई भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अभी कुछ सीन्स भी ये सेट से देखने मिले जहाँ पे एलेक बाल्डविन ना ये सारी चीजें यूज कर रहे थे बट ड्यूरिंग दो सीन्स ही वाज बीइंग केयरफुल। वो इवन क्रू मेंबर्स को ये भी बोल रहे थे कि प्लीज साइड में हो जाओ। उनको नहीं चाहिए था कि गलती से कोई सामने आए जब उनके हाथ में ये चीज है। Now wait a second, if I'm going to shoot right, you want to go on the other side of the camera? बट सवाल ये उठा कि अगर ही वॉज बीइंग सो केयरफुल देन ये हादसा हुआ कैसे। दिन था अक्टूबर 21, 2021 का। हलीना हचिंस जो ये फिल्म की सिनेमाटोग्राफर थी वो डायरेक्टर जोल सूजा के साथ कैमरा के पीछे खड़ी थी एंड एक सीन का प्रैक्टिस होने वाला था। ये एक चर्च का सीन था जहाँ पे एलेक बाल्डविन एंड कुछ एक्टर्स के बीच में गोलियां चलने वाली थी। ये सीन के प्रैक्टिस के पहले असिस्टेंट डायरेक्टर डेविड हॉल्स वेपन लेके आए एंड उन्होंने एलेक के हाथ में वो दिया सेइंग दैट कि ये खाली है। डेविड जो है ना वो इवन सेट पे सेफ्टी कोऑर्डिनेटर भी थे। अभी एलेक बाल्डविन ने डेविड की बात पे भरोसा किया एंड खुद उस वेपन को बिल्कुल चेक नहीं किया जिसके बाद सीन के प्रैक्टिस के दौरान थोड़ा ऑफ स्क्रिप्ट वो चले गए एंड फॉर सम रीजन कैमरा की तरफ उन्होंने पॉइंट किया एंड सडनली गोलियां चलने की आवाज आई एंड आफ्टर फ्यू सेकेंड्स हेलिना जो थी ना वो जमीन पे गिर गई एंड डायरेक्टर जोएल जो थे वो ब्लीड कर रहे थे। ये देख के क्रू मेंबर्स शॉक में चले गए एंड उनको रियलाइज हुआ कि जो वेपन था वो खाली नहीं था। 911 को कॉल किया गया। जो 2 लोग इंजर्ड थे उन्हें हॉस्पिटल लेके जाया गया। जोएल वॉज इंजर्ड पर वो वुंड इतना फेटल नहीं था एंड ही सर्वाइव्ड। वेराज हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ वक्त बाद हेलिना जो है ना उनकी जान चली गई। वो सिर्फ 42 इयर्स की थी एंड जस्ट ये हादसे के एक दिन पहले उन्होंने सोशल मीडिया पे फिल्म्स के सेट पे वो क्या कर रही थी उसको दिखाते हुए पोस्ट डाला था। इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। दूसरी तरफ पुलिस ने सेट्स पे एलेक बाल्डविन एंड दूसरे क्रू मेंबर्स से पूछताछ शुरू की एंड पूछताछ के दौरान एलेक बाल्डविन का कहना था कि इट वॉज सपोज टू बी एम्प्टी एंड ही थॉट इट वॉज एम्प्टी। अभी इस इंसिडेंट्स के बाद ना 3 लोगों पे इन्वेस्टिगेशन हुआ। एक तो एलेक बाल्डविन पे बिकॉज उनके हाथ में वो वेपन था। देन असिस्टेंट डायरेक्टर पे जिन्होंने बोला था कि इट इज एम्प्टी एंड एलेक के हाथ में वो दिया। देन वो आर्मरर पे जिसका काम था कि प्रॉपरली सब हैंडल करना है एंड सेफ्टी मेंटेन करना है। नकली गोलियां ही यूज होने वाली थी तो असली गोलियां सेट्स पे कैसे आई। ऑल्सो ये पॉइंट पे एलेक बाल्डविन का स्टांस ये भी था कि उन्होंने कभी ट्रिगर दबाया ही नहीं। द वेपन वेंट ऑफ सडनली ऑन इट्स ओन। इट इज अज्यूम्ड कि ये स्टेटमेंट में भी वो इसलिए दे रहे थे सो दैट उनको इस एक्सीडेंट में रिस्पॉन्सिबल होल्ड ना किया जाए। विक्टिम हलीना के हस्बैंड एंड फैमिली उस पॉइंट पे ना क्रू मेंबर्स एंड प्रोड्यूसर्स से काफी नाराज थे। दे स्टेटेड दिस कि इंडस्ट्री सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ना बिल्कुल भी फॉलो नहीं किए जा रहे थे प्लस बजट कम होने की वजह से कॉर्नर्स कट किए जा रहे थे एंड हेंस दिस हैपेंड। इनएक्सपीरियंस्ड आर्मरर को हायर किया गया था। अभी इस केस में जो डेविड हॉल्स थे असिस्टेंट डायरेक्टर उनके बारे में ये बोला गया दैट ही हैज टेकन द डील एंड प्लेड गिल्टी टू नेग्लिजेंट यूज ऑफ द वेपन। 19 जनवरी 2023 को ही वाज सेंटेंस्ड टू 6 months ऑफ प्रोबेशन। देन जो आर्मरर थी हैना उसका ये कहना था दैट शी इज नॉट गिल्टी एंड जब ट्रायल शुरू हुआ तब उसने कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जिससे उसका फॉल्ट ना कहीं दिख रहा था। उसका कहना था कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो चेक करती थी कि वेपन में नकली गोलियां ही है एंड ये स्टेटमेंट दिखा रहा था कि वो इतना ध्यान से अपना काम नहीं कर रही थी। मोस्टली चेक करना क्या होता है, हर बार उसको चेक करना चाहिए था। ये पॉइंट कई लोगों ने उठाया। इवन इट गॉट क्लियर कि उसे ये फील्ड में ना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। उसके डैड इस फील्ड में एक्सपर्ट है तो वो वहां से सीख रही थी।
बट अभी तक पूरी तरह से उसे पता नहीं था ये सारी चीजें कैसे हैंडल करनी है। फिर उसने कहीं ना कहीं ये भी बोलने का ट्राई किया कि गलती एलेक बाल्डविन की थी। जो सीन था उससे वो ऑफ स्क्रिप्ट चले गए थे, एम करना ही नहीं था कैमरा की तरफ, फिर भी ही डिड दैट। ये ट्रायल के बाद ना शी वाज फाउंड गिल्टी, 18 मंथ्स की उसे सजा हुई। फिर एलेक बाल्डविन के ऊपर भी केस हुआ। इंटरनेट पे कई लोगों का उस पॉइंट पे ये कहना था कि ऐसे वेपन के सेफ्टी क्लासेस के दौरान क्लियरली बताया जाता है कि एक वेपन रियल है या फेक, ये मैटर नहीं करता। हमेशा उसे रियल समझ के ही आपको ट्रीट करना है एंड कभी भी किस पे एम बिल्कुल भी नहीं करना है। जिसके हाथ में वेपन है उसे हमेशा खुद से चेक करना चाहिए कि ये लोडेड है कि नहीं। ये बेसिक सेफ्टी रूल्स सिखाए जाते हैं। एंड अगर उस दिन 3-4 सेकंड स्पेंड करके एलेक बाल्डविन ने खुद से उस वेपन को चेक किया रहता तो ये हादसा कभी होता नहीं। फिर कुछ लोगों का ये भी कहना था कि दो एलेक बाल्डविन ने पास्ट में कई प्रॉब्लमेटिक चीजें की है, पर जस्ट बिकॉज उसको लोग पसंद नहीं करते दैट डजंट मीन कि उसे सजा होनी चाहिए। एलेक के हाथ से ये हुआ था बट उसे बोला गया था कि वो खाली है एंड मे बी उसे लगा होगा कि उसकी टीम प्रॉपरली सब चेक कर रही थी। 2 लोगों का काम था ये चीज चेक करना। अभी जुलाई 2024 में क्रिमिनल केस का जब ट्रायल हो रहा था एलेक बाल्डविन के अगेंस्ट, तब उस दौरान एलेक बाल्डविन के लॉयर्स ने प्रूव किया कि प्रोसिक्यूशन जो है ना वो एविडेंस छुपा रहा है, उसको बरी करने का ट्राई कर रहा है एंड दैट इज अ वायलेशन। हुआ क्या था कि हैना रीड के ट्रायल के बाद ना एक पर्सन जो है वो शेरिफ डिपार्टमेंट में गया था एंड उसने कुछ गोलियां हैंड ओवर की थी उनको, सेइंग दैट कि जो रस्ट फिल्म सेट पे हुआ है ना उससे ही रिलेटेड है। टेक्निकली ये एविडेंस को ना डिस्कवरी के दौरान प्रोसिक्यूशन को रिवील करना चाहिए था, बिकॉज लॉ सेज कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान कोई भी एविडेंस क्यों ना मिले, चाहे वो प्रोसिक्यूटर के केस को स्ट्रॉन्ग बनाता है कि वीक, इट इज इम्पोर्टेंट कि सब एविडेंस डॉक्यूमेंट होना चाहिए एंड डिफेंस को ये सारी डिस्कवरी हैंड ओवर भी होनी चाहिए। बट इस केस में ना खुद प्रोसिक्यूटर ने डिसाइड किया कि इट इज नॉट रेलेवेंट, ये एविडेंस फाइल करने की जरूरत नहीं है इस केस के अंडर, जबकि इट वाज नॉट हर प्लेस टू डिसाइड। अगर उसको लग रहा था कि ये रेलेवेंट नहीं है तो जज के सामने उसको लेके जाती एंड देन जज डिसाइड करते कि ये रेलेवेंट है कि नहीं, क्या जूरी के सामने इसको पेश करना चाहिए कि नहीं। बट हाइडिंग इट गोज अगेंस्ट द लॉ एंड डिफेंस ने ये प्रूव किया कि यहाँ पे वायलेशन हुआ है, जिसके बाद जज गॉट रियली एंग्री एंड अपसेट दैट ये सब हुआ एंड एविडेंस को छुपाने का ट्राई किया गया एंड हेंस उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये केस को डिसमिस करेगी एंड एलेक बाल्डविन के अगेंस्ट जो केस चल रहा था उसे ड्रॉप किया जाएगा। अभी कई सारे पॉइंट्स थे इस केस में, कई सारे विटनेसेस थे, आपको जस्ट करंटली मैंने समरी दिया है। प्लस ये एक्सीडेंट के बाद कई फिल्म मेकर्स ने डिसीजन लिया कि सेट्स पे गोइंग फॉरवर्ड ना सिर्फ फेक बंदूकें यूज होगी। ऑल्सो ये 2022 में विक्टिम के जो हस्बैंड है उन्होंने ये फिल्म प्रोड्यूसर्स को सू किया था फॉर बीइंग नेग्लिजेंट। इवन एलेक बाल्डविन के अगेंस्ट भी ये केस था बिकॉज वो भी प्रोड्यूसर थे, बट ये केस में ना सेटलमेंट तभी हो गया था एंड इस अग्रीमेंट में इवन हलीना हचिंस का जो बेटा है जिसकी उम्र 2021 में 10 साल से भी कम थी, उसके नाम पे ना पीरियोडिक पेमेंट्स किए जाएंगे एंड हलीना के हस्बैंड को ना इस फिल्म का एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर बनाया गया। तो ये एक अनफॉर्चुनेट सिनेरियो था। पूरी जो सच्चाई है वो ठीक से सामने नहीं आई बिकॉज सब लोग कहीं ना कहीं खुद को बचाने का देख रहे थे कि कहीं उन पे ब्लेम ना आ जाए, तो फैक्ट्स ना छुपाने की कोशिश हो रही थी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि रस्ट फिल्म सेट पे जो ये हुआ इस पे आपका क्या कहना है।